नमस्कार। 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बनेगा शिव वास राजयोग। कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 72 साल बाद महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिववास राज्य का दुर्लभ निर्माण होने जा रहा है। यह वही शुभ योग है जिसे मनोकामना पूरक योग भी कहा जाता है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से की गई आराधना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ स्वयं शिववास राजयोग में विराजमान रहेंगे, जिससे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां 72 वर्षों बाद एक साथ सक्रिय होंगी। इसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए यह योग जीवन बदलने वाला साबित होने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि किसी लकी जो है चांद से कम नहीं होगी। जो काम सालों से अटके हुए थे, जो संघर्ष लंबे समय से चल रहा था, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। इसलिए कन्या राशि वाले जात को इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत लेकर आए हैं हम। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और भक्त जो हैं पूरे विधि विधान से आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी शाम 5:34 तक रहेगी। पूजा मुहूर्त के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि इस महाशिवरात्रि पर 72 साल बाद शिववास राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो पूरे 12 घंटे से भी अधिक समय तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अभिजित मुहूर्त का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं 15 फरवरी को शिववास का विशेष योग भी रहेगा, जो इस दिन को और भी शक्तिशाली बना देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग में की गई पूजा से हर कार्य में सफलता मिलती है और शिववास योग में रुद्राभिषेक करना बहुत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की शाम को श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी रविवार की रात 7:48 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह संयोग कन्या राशि वालों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी की, जो कि शिववास राजयोग के प्रभाव से कन्या राशि वाले के जीवन में जो है करियर में और धन में, मान सम्मान में, पारिवारिक सुख में जबरदस्त वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको जय गौरी शंकर, ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं, जानते हैं कन्या राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1 पे कौन सी भविष्यवाणी है आपके लिए? नंबर 1 पे कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी क्या कहती है कि 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा और निर्णायक बदलाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन परेशानियों ने आपको लंबे समय से भीतर ही भीतर तोड़ रखा था, जिन कारणों से आपने देखा होगा पैसे आते हुए भी हाथ में नहीं टिक पा रहे थे, अब उन सभी समस्याओं से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातक स्वभाव से मेहनती, जिम्मेदार और सोच समझकर चलने वाले होते हैं, लेकिन कई बार भाग्य उनका साथ नहीं देता है। आपने जितनी मेहनत की उतना फल आपको नहीं मिला। खर्च बढ़ते चले गए, बचत करना मुश्किल हो गया। लेकिन अब शिववास राजयोग के बनते ही भगवान भोलेनाथ आपकी कुंडली से जो है धन भाव पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। भोलेनाथ को भोले भंडारी कहा जाता है और जब वह प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। इस योग के प्रभाव से कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिलना है। पुराने उधारी लौटने या अचानक धन लाभ होने के संकेत भी आपके
मिल रहे हैं। जिन लोगों पर कर्ज का दबाव था उन्हें भी अब राहत महसूस होने लगेगी। दोस्तों, यह समय केवल धन आने का नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और सुरक्षा का समय भी है। आप अपने पैसों की सही प्लानिंग कर पाएंगे। निवेश से जुड़े फैसले आप समझदारी से लेंगे और भविष्य के लिए बचत करना भी शुरू करेंगे। परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और घर का माहौल भी शांत रहेगा। प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। शिवास राजयोग के प्रभाव से आर्थिक निर्णय सही दिशा में जाएंगे और नुकसान की जगह आपको लाभ मिलने लगेगा। बिल्कुल गलत नहीं है यह कहना कि यह शिवास राजयोग कन्या राशि वालों को आर्थिक रूप से मजबूत और निश्चिंत बनाने के लिए ही आ रहा है। बस भोलेनाथ की आराधना करते रहिए और पूरे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए, दूसरी भविष्यवाणी क्या कहती है कन्या राशि वालों के लिए करियर को लेकर। सबसे जरूरी बात, बेहद ही महत्वपूर्ण और उत्साहजनक संकेत देती है। 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने जो शिववास राजयोग का प्रभाव है, अब कन्या राशि वाले जातकों के करियर में ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपकी पहचान, सम्मान दोनों बढ़ाएगा। कन्या राशि कर्म और सेवा की राशि मानी जाती है। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करते हैं, लेकिन कई बार आपकी मेहनत को नज़रअंदाज भी किया जाता है। अब ऐसा लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिववास राजयोग के प्रभाव से आपका काम सही लोगों की नज़र में आने वाला है। ऑफिस में सीनियर्स और बॉस आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन या पदोन्नति का इंतजार था, उनके लिए अब खुशखबरी के संकेत बन रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ सम्मान और पद भी बढ़ेगा। जो कन्या राशि वाले जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल होने वाला है। बेहतर पैकेज, अच्छा पद और स्थिर नौकरी मिलने के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता के संकेत जो है मिलने लगेंगे। बेरोजगार जातकों के लिए भी यह समय उम्मीद लेकर आ रहा है। नए अवसर अचानक आपके सामने आएंगे और सही समय पर लिया गया फैसला आपके करियर की दिशा बदल सकता है। जो लोग शिक्षा, अकाउंट्स, हेल्थ, टेक्निकल या डाटा रिसर्च मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ मिलेगा। शिववास राजयोग आपकी बुद्धि, एकाग्रता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि शिववास राजयोग कन्या राशि वालों के करियर को स्थिरता, सम्मान और ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला दिखता है। बस भोलेनाथ पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें, सफलता निश्चित है। अब तीसरी भविष्यवाणी क्या कहती है आपके बारे में, चलिए देर न करते हुए जानते हैं। प्रेम जीवन को लेकर बहुत ही गहरे और भावनात्मक संकेत देती है। 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में ठहराव, सच्चाई, भावनात्मक सुरक्षा आने वाली है। जिन रिश्तों में असमंजस, डर या अनिश्चितता आपकी बनी हुई थी, अब वह स्थिति बदलने वाली है। कन्या राशि वाले जातक दिल से बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन अपने जज्बात आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। आप रिश्तों में पूरा समर्पण देते हैं, फिर भी कई बार आपको समझा नहीं जाता। लेकिन अब शिववास राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके मन की भाषा को समझेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय रिश्तों को मजबूत करने वाला है। गलतफहमियां दूर होंगी, संवाद बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास गहरा होगा। जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते थे, उनके लिए परिवार की सहमति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सिंगल कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय बेहद खास है। जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो धीरे धीरे आपके जीवन साथी बन जाए। यह रिश्ता दिखावे का नहीं बल्कि स्थायित्व और सम्मान पर आधारित होगा। विवाहित जातकों के लिए शिववास राजयोग वरदान साबित होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। पुराने तनाव समाप्त होंगे। आपके घर में प्रेम, शांति का वातावरण बना रहेगा। कहना बिल्कुल सही होगा कि शिववास राजयोग कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन को सच्चे रिश्तों और भावनात्मक संतुलन से भरने आ रहा है। चलिए, नंबर 4 पे क्या है आपके लिए भविष्यवाणी, बिल्कुल जानते हैं।
नंबर 4 की भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर राहत देने वाली है और उम्मीद से भरी हुई है। 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सुधार देखने को मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक अक्सर जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों की जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका असर सीधा आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन अब शिववास राजयोग के कारण मानसिक बोझ हल्का होने लगेगा। जो लोग लंबे समय से तनाव, एंजाइटी, नींद की समस्या या थकान से परेशान थे, उन्हें अब राहत मिलनी शुरू होगी। मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके दूर होंगे। योग, ध्यान और शिव मंत्रों का जाप इस समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। पुरानी बीमारियों से भी सुधार के आपके संकेत मिल रहे हैं। सही समय पर सही इलाज मिलेगा और दवाइयों का असर बेहतर होगा। हालांकि इस समय पर लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है। खान पान और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप उपवास रखते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उसका प्रभाव सीधे आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शिववास राजयोग है, कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य, शांति और आंतरिक मजबूती का आशीर्वाद देने के लिए ही बना है ये। नंबर 5 पे है कन्या राशि की भविष्यवाणी। यात्रा और स्थान परिवर्तन को लेकर बेहद ही शुभ संकेत देती है। 72 साल बाद शिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसी यात्राएं होने वाली हैं जो आपके भाग्य को नई दिशा देगी। जो यात्रा लंबे समय से चली आ रही थी, टलती जा रही थी, वह सफलतापूर्वक पूरी होगी। यह यात्रा नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कारण से भी आपकी हो सकती है। खास बात यह है कि ये यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन में नया अवसर लेकर आई है। कुछ कन्या राशि वालों के लिए ट्रांसफ़र, नए शहर में काम शुरू करने या विदेश जाने के भी संकेत आपको मिल सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा डर, असमंजस हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यही निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धार्मिक यात्राओं के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। यदि आप महाशिवरात्रि के आसपास किसी शिव मंदिर, ज्योतिर्लिंग या तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो मानसिक शांति, आत्मिक संतोष आपको मिलेगा। स्थान परिवर्तन के बाद जीवन में स्थिरता और उन्नति के नए रास्ते भी आपके खुलेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी, नए अनुभव मिलेंगे और सोचने का नज़रिया बदलेगा। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि शिववास राजयोग कन्या राशि वालों के लिए यात्रा के माध्यम से उन्नति और भाग्य परिवर्तन का द्वार खोल रहा है। नंबर 6 पर क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी जो है, व्यापार और आर्थिक जीवन आपका बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वालों के व्यापार और धन से जुड़े मामलों में रुका हुआ पहिया फिर से गति पकड़ने वाला है। पिछले कुछ समय से आप चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, मेहनत तो आपने पूरी करी है, लेकिन परिणाम उतने संतोषजनक आपको नहीं मिल पा रहे थे। कई बार ऐसा लगता था कि पैसे आते आते रुक जाता है या कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है, लेकिन अब भोलेनाथ की विशेष कृपा से यह स्थिति बदलने जा रही है। व्यापार करने वाले कन्या राशि वालों के लिए यह समय नए सौदे, नए क्लाइंट और पुराने नुकसान की भरपाई का संकेत देता। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ विश्वास बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी। महाशिवरात्रि के बाद लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में आपका बड़ा लाभ दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आय बढ़ने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइड इनकम, बोनस, कमीशन या किसी पुराने जो हैं फंड के पैसे भी आपकी वापस की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो प्यारे दर्शकों, कहना बिल्कुल सही होगा कि शिववास जो है राजयोग जो है कन्या राशि वालों के लिए व्यापार और धन जीवन में स्थायित्व और विस्तार लेकर आ रहा है। 7 नंबर पे कौन सी भविष्यवाणी है, बिल्कुल देर न करते हुए चलिए जानते हैं। शादी, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभ परिवर्तन। कन्या राशि वालों की 7वीं भविष्यवाणी शादी
और वैवाहिक जीवन को लेकर बेहद शुभ संकेत देती है। महाशिवरात्रि पर बने शिववास राजयोग के कारण ही अब कन्या राशि वालों के विवाह से जुड़े मामलों में देरी समाप्त होने वाली है। जो जातक लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, निराश मत होइए, अब उनके लिए शुभ समाचार आने के योग बन रहे हैं। परिवार की रुकावटें दूर होंगी, सही रिश्ता सामने आएगा। विवाहित कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत खास है। जो है पति के बाद जो दूरी मनमुटाव बना हुआ था वह समाप्त होगा, आपसी समझ बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग पहले से कहीं अधिक आपको मिलेगा। घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन पार्वती जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। तो दर्शकों, शिववास राजकन्या जो है शिववास राज कन्या राशि वालों के वैवाहिक सुख और स्थिर दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देने ही आपके लिए आया हुआ है। नंबर 8 पे क्या है कन्या राशि की बड़ी भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं संतान सुख और परिवार में खुशखबरी। कन्या राशि वालों 8वीं भविष्यवाणी संतान सुख और परिवार विस्तार को लेकर अत्यंत शुभ है। सोच रखा होगा आपने तो ये योग तुरंत बनने वाला है। शिववास राजयोग के प्रभाव से अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में संतान से जुड़ी चिंताएं समाप्त होने वाली। बहुत चिंताएं की जो दंपति लंबे समय से संतान की कामना कर रहे थे उनके लिए समय आशा की नई किरण लेकर आ रहा है। उचित समय पर शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जिनके पहले से संतान है उनके लिए बच्चों की पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य को लेकर राहत के संकेत मिलते हैं। टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, संतान की ओर से सम्मान, खुशी प्राप्त होगी। परिवार में किसी शुभ समाचार, जन्म, मुंडन या किसी मांगलिक कार्य के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, कहना गलत नहीं होगा कि शिववास राजयोग कन्या राशि वालों के लिए जीवन में संतान सुख और पारिवारिक आनंद बढ़ाने वाला है। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू हो चुका है जो शिवरात्रि से आपके बनने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के अचूक उपाय की। तो महाशिवरात्रि के पावन दिन पर प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ कटोरी में 7 साबुत चावल के दाने रखें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी एक सच्ची मनोकामना बोलें। इसके बाद शिवलिंग के सामने या भगवान शिव की तस्वीर के आगे यह जो आपने 7 चावल ली हैं उन दानों को अर्पित करते हैं और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। जाप पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे भोले भंडारी, आप मेरे कष्ट हर ले, मेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर ये उपाय करने से कन्या राशि वालों के जीवन में सकारात्मक परिवार आते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और शिववास राजयोग का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो दर्शकों, प्यारे दर्शकों, यह थी कन्या राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि पर विशेष उपाय। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाकर जय गौरी जय शिव शंकर अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग वीडियो को इतना प्यार देते हैं, एक बार तहे दिल से उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।